विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 नास्तिवाद और हिटलर के उदय के क्वेश्चन आंसर। तो आज हम आपको जानकारी देंगे 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर 1 नंबर के क्वेश्चन आंसरों के बारे में जानकारी दिए हैं। तो देखिए कि ये 3 और 4 नंबर के जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है? उत्तर में है नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया और लूटा गया और उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन के नाम से याद किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे? तो आर्य बताए जाने वाले की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। फिर एक अगला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन कैंप क्या है? तो इसमें देखिए उत्तर है ऐसे स्थान जहां बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई की संधि शांति संधि जर्मनी के लिए कठोर और शर्मनाक थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसके हम पॉइंटों में इसका आंसर लिखेंगे। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो निम्न हैं। तो देखिए कि इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। फिर पॉइंट 2 है जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दिया। और तीसरा पॉइंट है खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है वर्साई की संधि के अपराध का बदला लेना। फिर दूसरा है यहूदियों को जर्मनी से निकालना। और तीसरा है सैन्य शक्ति का विकास करना तथा विरोधियों को युद्ध में एवं हिंसा में कुचल देना। और चौथा पॉइंट है साम्यवाद का विरोध करना। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट हमने इसके नोट कर लिए। उसके बाद में आता है हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो हिटलर की आर्थिक नीति निम्नलिखित थी। तो देखिए कि उद्योग धंधों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना। और नेक्स्ट पॉइंट है खेती को राज्य के नियंत्रण में कर देना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक संस्थान स्थापित करना और अस्त्र शस्त्र, समुद्री जहाज, वायुयान तथा वस्त्र उद्योगों के निर्माण में विशेष बल दिया जाना। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन हिटलर की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो हिटलर की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। हिटलर की विदेश नीति का उद्देश्य जर्मनी को शक्तिशाली बनाना था। उसने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। नेक्स्ट पॉइंट उसने इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और पोलैंड तथा जापान के साथ संधि की। उसने ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करके उन पर अधिकार किया। इस प्रकार से हिटलर की विदेश नीति थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि हिटलर का राष्ट्रपति बनने के पश्चात हिटलर ने कैसी नीति अपनाई अथवा जर्मन में हिटलर की तानाशाही किस प्रकार स्थापित हुई? तो हिटलर तानाशाही अधिकार ग्रहण कर राष्ट्रपति बन गया और उसने साम्यवादी तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं को पकड़वाकर यंत्रणा शिविर में भिजवा दिया। इसके अतिरिक्त हिटलर ने शिक्षण संस्थाओं, प्रेसों, भाषणों, समाचार पत्रों आदि पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए और शासन की कोई भी आलोचना नहीं कर सकता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या
कीजिए। तो जर्मनी पर जब आर्थिक महामंदी थी उसके प्रभाव की व्याख्या निम्नलिखित है। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते या नुक्कड़ों पर झुंड बनाए रखते थे। फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। रोजगार खत्म हो जाने से युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था और आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी की बचत भी सिकुड़ती चली जा रही थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछता है कि पर्ल हार्बर की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं। तो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण कर दिया, जिससे अमेरिका के 750 वायुयान, अनेक युद्धपोत तथा अनेक नौसैनिक यान नष्ट हो गए। हजारों नागरिक व सैनिक मारे गए। ऐसी दशा में मजबूर होकर 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, अथवा द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस घटना से माना जाता है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। हिटलर ने मांग की कि एक देंजिंग नगर जर्मनी को लौटा दिया जाए, पर ब्रिटेन ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया और सितंबर 1939 में जर्मनी सेनाएं पोलैंड में घुस गई और 3 सितंबर को ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नाजी स्कूलों, मतलब जब हिटलर का स्कूल था यह हिटलर के समय, तो नास्तिवाद के दौरान स्कूली शिक्षा किस प्रकार से थी। तो देखिए इसके पॉइंट, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी और राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल सकते थे। उसके बाद में अगला पॉइंट है, अच्छे जर्मन बच्चों को नास्तिक शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारा प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। फिर देखिए कि बच्चों को सिखाया गया कि वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। तो इस प्रकार से हमने इनके 4 पॉइंट देखे। उसके बाद में देखिए कि हिटलर की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। तो हिटलर की विदेश नीति में देखिए कि पोलैंड पर आक्रमण, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, ऑस्ट्रिया पर अधिकार और वर्साय संधि को अवैध घोषित करना। इस प्रकार से हिटलर के क्वेश्चन आंसर हुए किया। इस प्रकार हमने हिटलर के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी 3 या 4 नंबर के क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।